क्वालिटी या फिर दर्जा, ये शब्द तो आप सभी ने सुना होगा। तो एक्चुअली क्वालिटी होती क्या है ये तो हम जान लेंगे, लेकिन ऐसा कोई करियर है जो क्वालिटी से रिलेटेड हो? तो यस, ऐसा एक करियर है जिसका डायरेक्ट संबंध क्वालिटी के साथ ही आ जाता है। तो ऐसे ही एक करियर के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं संजीव केड़कर IIKD के इस क्रॉस रोड सीरीज़ में फिर एक बार आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। और जैसा मैंने बोला कि क्वालिटी से रिलेटेड ऐसा कोई करियर है तो वो करियर है ISO लीड ऑडिटर। तो अभी हम जान लेते हैं कि एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है, ISO लीड ऑडिटर या फिर क्वालिटी होती क्या है। तो क्वालिटी एक्चुअली एक बेसिक चीज़ है जो हर एक के पास रहती है, बट जनरली इंडिविजुअल से ज़्यादा अगर हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बिजनेस यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हर एक बिजनेस यूनिट एक बेसिक क्वालिटी लेके बिजनेस स्टार्ट करता है। लेकिन जैसा देखते हैं आप कि दुनिया कॉम्पिटिटिव है, तो हर एक को खाली बेसिक क्वालिटी मेंटेन करके नहीं चल सकते, तो क्वालिटी हमेशा इम्प्रूव करनी पड़ती है। तो ये क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो एग्जैक्टली क्या करना है? आई मीन बेसिक क्वालिटी के अलावा मुझे क्वालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट लानी है? अगर लानी है तो उसका मेज़रमेंट कौन लेगा या फिर उसके लिए मुझे सजेशन कौन देगा? ये एक बड़ी दुविधा हर एक बिजनेस यूनिट के मन में रहती है, और वो देखने का काम अगर कोई करता है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप ISO बोल सकते हैं। सो ISO एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म अगर देखा जाएगा तो इट इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो ढेर सारी कंपनियां अपने आजू बाजू में है, और इस हर एक कंपनी के लिए डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, डिपेंड ऑन इंडस्ट्री, डिपेंड ऑन कैटेगरी इन विच दे आर वर्किंग, कंपनी के लिए ISO एक स्टैंडर्डाइजेशंस के रूल बनाती है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो ISO लीड ऑडिटर का जॉब एकदम महत्वपूर्ण या फिर एकदम हाईली सिग्निफिकेंट जॉब बोला जा सकता है। ये करियर देखा जाएगा तो काफ़ी हटके करियर है। आई मीन इस करियर के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, या फिर जानते होंगे तो भी एक्चुअली ISO लीड ऑडिटर होता क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा न होने के वजह से बहुत सारे शायद ये चूज़ नहीं करते होंगे। लेकिन अगर आप ये चूज़ करते हो तो काफ़ी सिग्निफिकेंट और मॉनेटरी बेनिफिट देने वाला ये करियर है ISO लीड ऑडिटर। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली ISO लीड ऑडिटर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि हर एक कंपनी को अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ती है। ISO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये क्वालिटी के ऊपर काम करती है। तो अगर किसी कंपनी को अपने क्वालिटी के बारे में ISO सर्टिफिकेशन लेना है तो उनको सर्टिफिकेशन बॉडी के थ्रू ISO के पास एप्लीकेशन करना पड़ता है। अभी ये ISO जैसा मैंने कहा वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज़ मेंबर है, यानी 160 कंट्रीज से सर्टिफिकेशन बॉडीज़ ISO के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर सपोज मुझे एक बिज़नेस के लिए, मेरे बिज़नेस के लिए ISO सर्टिफिकेशन लेना है तो मुझे एक प्रपोज़ल देना पड़ता है सर्टिफिकेशन बॉडी के थ्रू ISO को कि मुझे एक सर्टिफिकेशन चाहिए, तो व्हाट कैन बी डन। तो अभी वो एक्चुअली रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट पहला सर्टिफिकेशन बॉडी रिव्यू करेगा कि सर्टनली आपके बिज़नेस के लिए वो ISO सर्टिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है या नहीं, क्योंकि ISO सर्टिफिकेशन के बहुत सारे टाइप्स है। अगर आप उन टाइप देखा जाए तो ISO 9000 फैमिली ये सबसे उम्दा फैमिली है जो ज़्यादातर बिजनेस यूनिट्स ISO 9000 सर्टिफिकेशन के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन डिपेंड ऑन इंडस्ट्री, जैसे अगर आप बोले कि आप सपोज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है तो क्वालिटी अश्योरेंस के लिए या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए या फिर कस्टमर सेटिस्फिकेशन के लिए आपको 9000 फैमिली का ISO सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी ऑक्यूपेशनल हेल्थ या फिर सेफ्टी फील्ड में काम करती है तो आपको हो सकता है ISO 45001 2080 का ISO सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। या फिर अगर सिक्योरिटी रिलेटेड आपका काम है, IT कंपनी है आपको, तो हो सकता है आपको ISO
27,000 का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, या फिर 20,000 आईटी सर्विस मैनेजमेंट के लिए भी लिया जाता है। तो वैसे बहुत सारे आईएसओ सर्टिफिकेशन है, जैसा आईएसओ 22,000 है जो एक्चुअली सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लिया जाता है, या फिर आईएसओ 50,001 है जो एनर्जी परफॉर्मेंस के लिए लिया जाता है, या फिर अगर देखा जाएगा तो आईएसओ 14,001 भी है जो एक्चुअली इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया जाता है, या फिर आईएसओ 27,001 है जैसा मैंने बोला कि आपको लिया जा सकता है आईटी के लिए। तो आपके कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ आईएसओ सर्टिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, ये पहला देखा जाता है, और उसके बाद बाकायदा आपके कंपनी का एक ऑडिट हो जाता है। तो आईएसओ सर्टिफाइड लीड आईएसओ सर्टिफाइड ये एक इंडिविजुअल जॉब नहीं है, एक टीम के साथ आपको काम करना पड़ता है। किसी कंपनी ने अप्लाई करने के बाद सर्टिफिकेशन बॉडी जो आपको सर्टिफिकेट देने वाली है आईएसओ के माध्यम से, आपकी टीम आपके कंपनी में एम्प्लॉय करेगी। लीड ऑडिटर की टीम जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में आपका इंटरनल ऑडिट करेगी। इस ऑडिट में एक्चुअली हर एक आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए कुछ क्लॉज रहते हैं, कुछ चेक्स रहते हैं, कुछ मेजर्स रहते हैं। तो हर एक मेजर में आपकी कंपनी बराबर काम कर रही है कि नहीं वो देखेंगी। हर एक कंपनी के लिए गवर्नमेंट से रूल्स रेगुलेशन ऑब्लिगेशंस रहते हैं, तो उसके मुताबिक आप काम कर रहे हैं कि नहीं ये भी देखा जाता है। और इन्वायरमेंटल चीज़ में भी अगर आप इको फ्रेंडली है कि नहीं ये भी आपको देखा जाता है। तो एक आईएसओ सर्टिफिकेशन देने के लिए बहुत सारे चेक्स या फिर मेजर्स रहते हैं। तो एज अ आईएसओ लीड ऑडिटर आप हर एक चेक पे काम करेंगे, क्वालिटी मेज़र करने की कोशिश करेंगे। अगर क्वालिटी में कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे कि पर्टिकुलर सेक्टर में, पर्टिकुलर फील्ड में या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्वालिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और उसके बाद सजेशन के बाद कंपनी उसके ऊपर काम करेगी, क्योंकि क्वालिटी ओवरनाइट तो इम्प्रूव नहीं हो सकती। इसलिए एक्चुअली देखा जाएगा तो आईएसओ सर्टिफिकेशन एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है पहली बात, और ये एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि जब आप आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो बाकायदा ऑडिट हो जाएगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है क्वालिटी में तो आपको सजेशन दिया जाएगा, आपको उसके ऊपर काम करना है। और काम होने के बाद आईएसओ लीड ऑडिटर की टीम वापस एक बार इंस्पेक्शन करेगी पर्टिकुलर मेजर के लिए। और जब आईएसओ लीड ऑडिटर सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऑल चेक्स ऑल मेजर्स में आपकी कंपनी खरी उतरी हुई है या फिर सेटिस्फाइड है, तो ही वो आपके ऑडिट लॉग या फिर ऑब्जर्वेशन है वो सर्टिफिकेशन बॉडी को फाइनल अप्रूवल के लिए दे देगी। वो स्टडी करके फिर आईएसओ के माध्यम से आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो लीड ऑडिटर का जॉब यही है कि जिस भी कंपनी में आपको ऑडिट के लिए भेजा गया है उस कंपनी में आपको पर्टिकुलर मेजर चेक करने के लिए विथ ऑल ऑनेस्टी विथ ऑल ऑब्जर्वेशन आपको ऑडिट लॉग प्रिपेयर करने हैं, एक रिपोर्ट बनाना है और वो रिपोर्ट फाइनल अप्रूवल के लिए देना है। तो अगर आपका ये सब चीज़ें करने के बाद अगर आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलता है तो फिर आप बाकायदा बोल सकते हो कि वी आर अ क्वालिटी कंपनी। और ये क्वालिटी मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक थर्ड पार्टी ने, एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन ने, आईएसओ ने ये प्रूव किया है कि हम हर एक चेक में, हर एक मेजर में क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, और इसके वजह से वी हैव गिवन या फिर अवॉर्डेड द आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि आईएसओ लीड ऑडिटर का जॉब क्या है। बेसिकली आपका जॉब ये है कि जिस कंपनी में आप जाते हो वहाँ पे आपको बाकायदा ऑडिट करना रहता है। जो भी असाइनमेंट, जो भी डिपार्टमेंट के लिए आपको एम्प्लॉय किया गया है, अपॉइंट किया गया है, उस डिपार्टमेंट के मेजर्स के हिसाबिक आपको ऑडिट करना है। तो दैट इज़ व्हाट द बेसिक जॉब ऑफ आईएसओ लीड ऑडिटर। ओके, तो अगर मेरे को आईएसओ लीड ऑडिटर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिकली आईएसओ लीड ऑडिटर बनने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स नेचुरली होने ज़रूरी है। अगर वो स्किल आपके पास है तो आपको वो इम्प्रूव भी करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, आपके पास एक अच्छा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, बिकॉज एज अ ऑडिटर अगर कहीं गलत हो रहा है या फिर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो इमीडिएट आपके नज़र में वो चीज़ आनी चाहिए। तो ही आप कंपनी मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि ऑन दिस एस्पेक्ट क्वालिटी अप टू द मेज़र नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है,
तो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक होना चाहिए, एनालिटिकल पावर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें देख के आपको उसका एनालिसिस करते आना मांगता है, तो आप देख सकेंगे कि क्वालिटी अप टू द मार्क है या नहीं। एक तो बहुत सारा एक्सटेंडेड आवर्स में आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि ऑडिट है तो हो सकता है कभी कभी 8, 10, 12 घंटे भी आपको एक जगह बैठ के या फिर कंपनी में बैठ के ऑडिट करना रहता है। तो एक्सटेंडेड वर्क्स में अगर आप काम करने की क्षमता रखते हो तो ही आप एक अच्छे ऑडिटर बन सकते हो। ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत होता है कि आपको पता नहीं है, ऑल ओवर इंडिया हर एक कंपनी में जहाँ पे आपको अपॉइंट किया गया है एज अ लीड ऑडिटर, आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो ट्रैवलिंग से भी आप खुश होने चाहिए, या फिर दैट शुड बी योर हॉबी, तो ट्रैवलिंग। और रही बात टेक्स्ट की या फिर लर्निंग की, तो इनिशियली अगर आप किसी कंपनी में अपॉइंटेड है एट विच एवर पोजिशन, तो उस कंपनी के साथ आप क्वालिटी या फिर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के डिपार्टमेंट पे या फिर मैनेजमेंट से जुड़े रहिए, क्योंकि हर एक कंपनी को इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इश्यूज तो रहते ही है, और वो क्वालिटी सुधारने के लिए इंटरनल एक्सटर्नल इशू पे कैसे काम किया जाता है, गवर्नमेंट नॉर्म्स या फिर ऑब्लिगेशंस पे हम काम कर रहे हैं या नहीं, उस पर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश हो जा सकती है। तो मैं बोलूँ कि अगर आप एज ए इंटरनल ऑडिटर पहले करियर की शुरुआत करते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। तो इंटरनल ऑडिट के भी छोटे मोटे कोर्स रहते हैं, वो कोर्स करके आप एज ए इंटरनल ऑडिटर जॉब पे लग सकते हो, और कंपनी के क्वालिटी सुधारने के लिए कंपनी को मोटिवेट या फिर सजेशन दे सकते हो। तो हो सकता है कंपनी ही ऑन देयर बिहाफ, ऑन देयर एक्सपेंस आपको आईएसओ लीड ऑडिटर के वर्कशॉप के लिए या फिर कोर्स के लिए भेज दे, या फिर आप खुद एक आईएसओ लीड ऑडिटर का कोर्स ले सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो एक्चुअली अच्छे खासे कंटेंट में आपको आईएसओ लीड ऑडिटर का करियर या फिर एक कोर्स दे देते हैं। जनरली ये कोर्स 5 दिन के रहते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड के रहते हैं, और ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ये कोर्स अवेलेबल रहते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको कंटेंट सही तरह से जानना है तो ऑफ 5 दिन का ऑफलाइन कोर्स आईएसओ लीड ऑडिटर का कर लीजिए। और ये करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जो मैं आपको बोल दूं कि अगर CCI है, दैट इज़ अ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिक्की है, दैट इज़ अ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर DNVJL जैसे ग्रुप है, BSI जैसे ग्रुप है जो CQI या फिर RICA सर्टिफाइड लीड ऑडिटर के कोर्स आपके लिए उपलब्ध करके देते हैं। उडेमी या फिर नोवेल विस्टा, VS लर्निंग डिस्टेंस या फिर नॉलेज एकेडमी, ऐसे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो आपको 5 दिन का ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोर्स आईएसओ लीड जनरेटर ऑडिटर के लिए देते हैं। और उसमें ऑलमोस्ट सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 12 घंटे का असाइनमेंट्स रहता है, बहुत सारे इनपुट्स, बहुत सारे स्टडीज़, केस स्टडीज़ आपको दिए जाते हैं। तो अच्छा खासा कंटेंट आपको दिया जाता है, वो आपको ग्रास्प करना है, नंबर 1। 5th डे पे आपका एक रिटर्न टेस्ट होता है, और वो रिटर्न टेस्ट में भी बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशंस रहते हैं, या फिर आपको केस स्टडीज़ दिए जाते हैं, और इस केस स्टडीज़ में आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, आपके क्या कंक्लूजन्स है, ये भी आपको लिखना पड़ता है। 70% के ऊपर अगर आप उस रिटर्न टेस्ट में मार्क निकालते हो तो ही आपको क्वालिफाइड लीड ऑडिटर के तहत क्वालिफिकेशन मिलता है, या फिर 70% के नीचे अगर आपको मार्क्स मिले तो खाली पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, यू विल नॉट एबल टू क्वालिफाइड एज अ लीड ऑडिटर। तो आपको वापस कोर्स करना पड़ेगा या फिर वापस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आप 70% के ऊपर मार्क्स नहीं गिराते, आपको क्वालिफाइड आईएसओ लीड ऑडिटर के रूप में क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशन मिलने के बाद भी आपको इरका या दैट इज़ इंटरनेशनल रजिस्टर फॉर सर्टिफाइड ऑडिटर, या फिर QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन जैसे बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट के साथ आपको जुड़ना पड़ता है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है एज अ मेंबर। तो अगर आप क्वालिफाइड ऑडिटर के रूप में उनके साथ जुड़ जाते हो IRCA या फिर QCI के साथ, तो
सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ काम करने का एज अ इंटर्न आपको मौका देते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन बॉडी के पास बहुत सारे कंपनीज के ऑडिट वर्क्स रहते हैं, तो उसके टीम में आपको एज अ इंटर्न काम करने का मौका देते हैं। एक इनफ एक्सपीरियंस आपका मिलता है, आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, आपके पास बहुत सारे ऑडिट लॉग्स जमा हुए हैं, तो जाके हो सकता है 2 या 3 इयर्स डाउन द लाइन आपको इंडिविजुअल असाइनमेंट इरका या फिर क्यूसीआई के तरफ से मिलती है। उसके बाद आप खुद की टीम बना सकते हो और एज अ आईएसओ लीड ऑडिटर के रूप में कंसल्टेंसी ओपन कर सकते हो सकता है आप बाद में सर्टिफिकेशन बॉडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारा स्कोप है और इस तरह से आप आईएसओ लीड ऑडिटर का करियर अच्छा खासा शुरू कर सकते हो। अभी एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या है? अगर आप सही में आईएसओ लीड ऑडिटर का कोर्स करते हो, किसी सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ अगर आप जुड़ते हो, तो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ भी आपको हायर करती है। प्रॉबेबली उनके ऑडिट के लिए उनको आईएसओ लीड ऑडिटर की ज़रूरत रहती है, तो वो भी हायर कर लेते हैं। या फिर बहुत सारी कंपनीज़ है, उन कंपनीज़ में भी आपको अच्छे खासे जॉब पे रिक्रूट किया जाता है। जैसा देखा जाएगा तो सीमेंस है या फिर हैंकल एडिसिव है, टर्टल मिंट ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर एचसीएल टेक है, डीएनवी जैसी कंपनीज़ है। इन सारे कंपनीज़ में अगर देखा जाएगा तो क्वालिटी मैनेजर, लीड ऑडिटर, क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर, इस रूप में आपको रिक्रूट किया जाता है। तो आपका काम यही रहता है कि क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जाए या फिर क्वालिटी अप टू द मार्क है कि नहीं, वो इरोड तो नहीं हो रही। तो बहुत सारे कारपोरेट्स हैं, वहाँ पे आपको एज अ क्वालिटी मैनेजर या फिर लीड ऑडिटर के रूप में जॉब मिलता है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि एज ए इंडिविजुअल आईएसओ लीड ऑडिटर या फिर किसी सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ काम करके आप आपका करियर अच्छा खासा बिल्डअप कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास सही में एक 5 साल का एक्सपीरियंस है एज अ आईएसओ लीड ऑडिटर, तो मैं बोलूँ आप खुद की कंसल्टेंसी, खुद की आईएसओ लीड ऑडिटर की टीम बना के इंडिविजुअल असाइनमेंट ले सकते हो। काफ़ी रुतबा रहता है, अगर आप किसी कंपनी में एज अ ऑडिटर जाते हो 5 स्टार ट्रीटमेंट आपको रहती है, क्योंकि आप एज अ ऑडिटर हो तो 5 स्टार ट्रीटमेंट रहती है, अच्छा खासा रिस्पेक्ट मिलता है। जब तक आपका ऑडिट किया जाता है तो आपको ट्रीट भी अच्छा किया जाता है और रेम्यूनरेशन या फिर कंसल्टिंग फी भी काफ़ी अच्छे रहे। तो एज अ कंसल्टेंट अगर आप काम करते हो तो 10, 12, 15 लाख का अर्निंग तो आप साल का आराम से कर सकते हो। कारपोरेट लेवल पे इनिशियली अगर एज क्वालिटी मैनेजर, आईएसओ लीड ऑडिटर के रूप में काम करते हो तो 3 से 5 लाख तक का पैकेज आपको आराम से मिल सकता है। तो आपकी चॉइस, अगर आपको जॉब करना है तो आप जॉब कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप एज अ कंसल्टेंट के रूप में खुद को डेवलप करें। कोर्स के लिए अगर मुझे फ़ी देखनी जाएगा तो डिपेंड्स है, 5 दिन का एक कोर्स रहता है, 25,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की फ़ी आपको पे करनी पड़ती है। इनफैक्ट समटाइम मोर फीस भी आपको चार्ज करनी पड़ती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा 5 दिन के एक्सक्लूसिव वर्कशॉप्स रहते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, और अनडिस्टर्ब एटमॉस्फेयर में आपको ये पूरा अटेंशन के साथ ये सारे कोर्स करने रहते हैं। तो कभी कभी सीसीआई या फिर फिक्की जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है, दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, वो हो सकता है कभी कभी 5 स्टार होटल में भी आपके लिए 5 दिन के कोर्सेज का इंतज़ाम करती है। तो इन दैट केस फीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। या फिर बहुत सारे जगह पे देखा जाएगा तो 25,000 से लेके 45,000 तक की फ़ी आपको अदा करनी पड़ती है। और कोर्स कंटेंट लेने के बाद जैसा मैंने कहा कि आपको एनालिटिकल पावर पे, ऑब्जर्वेशन पे और बिना थके कम से कम 12 घंटे का काम करने का जो हुनर या फिर स्किल है, वो स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, तो ही ये काम हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत ही सिग्निफिकेंट और मॉनेटरी बेनिफिट देने वाला हटके करियर है, तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर अ करियर एज अ आईएसओ लीड ऑडिटर। और जैसा मैंने कहा कि क्रॉसरोड के इस सीरीज़ में हर एक करियर के लिए हम हमेशा एक वीडियो लेके आते हैं। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको तुरंत अपडेट मिले। आप ये शेयर कीजिए आपके मित्रों में या फिर रिलेटिव्स में, ताकि हर एक को इस आईएसओ लीड ऑडिटर
करियर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और लगती है या फिर किसी और करियर के बारे में आपको जानना है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि आपके कमेंट्स या फिर आपके सजेशंस आने वाले वीडियो में हम अपलोड करने की या फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय।